प्याज की बढ़ती कीमतें लोगों को रुला रही हैं तो राजनीतिक दल भी अब इस पर सियासी रोटी सेंक रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर भाजपाइयों ने महंगे प्याज के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने एक रैली निकाली और शीला के घर तक जाकर जमकर नारेबाजी की। पार्टी ने दिल्ली सरकार पर महंगाई न रोक पाने का आरोप लगाया। अगर प्याज भी 80 से 100 रुपए किलो होगी तो गरीब आदमी कैसे अपना पेट भरेगा? ये गरीब आदमी के उत्पीड़न और गुस्से का प्रतीक है। और मैं ये समझता हूँ कि इतनी महंगाई के बाद अब सरकार को माफ नहीं किया जा सकता। इतने भ्रष्टाचार के बाद अब सरकार को माफ नहीं किया जा सकता। अब तो बाहर जाना ही होगा, बाहर का दरवाजा जनता को दिखाना ही होगा। दरअसल प्याज की कीमत पूरे देश में अचानक 1.5 से 2 गुना तक बढ़ गई है। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी महाराष्ट्र के लासल गांव में पिछले कुछ समय में कीमत में 30 से 40% तक का उछाल आया है। प्याज इस समय 4300 रुपए क्विंटल के रिकॉर्ड दाम पर बिक रहा है। इससे पहले 20 दिसंबर 2010 को प्याज के दाम 3800 रुपए क्विंटल के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे थे। दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों का भी यही हाल है। यहाँ प्याज 60 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और डर है कि कीमत 100 रुपए तक पहुंच सकती है। Of course, yes. I mean, today I may afford it. Everybody may not afford it. Not that I afford it either, but there is no alternative. वहीं सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र में बारिश और यातायात प्रभावित होने से हालात बिगड़े हैं और इन पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। This year, slightly production has come down, and no export takes place now because the prices in India is much more than the price outside. I've been in touch with states like Delhi, whether they will be able to take onion from Nasik to Delhi and other places. I talked to Chief Minister also, and Sharad Pawar will be coming on Sunday. So we will find out some solution for this thing. That is because you have to take it from Nasik and other places where there's a good production. Transportation, there are some problems, rain and other things, that we are finding out a solution. सरकार भले ही भरोसा दे रही हो, लेकिन फिलहाल तो प्याज लोगों के आंसू निकाल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीडी न्यूज।